एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, ईश्वर ने यह संसार बनाया। आज से करोड़ों वर्ष पहले बनाया। पहली बार नहीं बनाया, इससे पहले भी बहुत बार बनाया, इस बार भी बनाया, आगे भी बनाया। संसार में कुल मिलाकर 3 वस्तुएं हैं। कितनी? 3। उनके नाम बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। उन 3 में से एक वस्तु हम हैं, आप और हम। 3 में से हम कौन है? ठीक। तीनों सदा से हैं और सदा रहेंगे। तीन वस्तुओं में से जो हम हैं, आत्मा, हम कर्म करते हैं अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि से। हम कर्म करते हैं, ईश्वर हमारे कर्मों का फल देता है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर अच्छा फल देता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल देता है। जब कर्म नहीं करते तो फल नहीं देता है। जितना कर्म करते हैं उतना फल देता है। कोई व्यक्ति 1 महीना नौकरी करे तो उसको कितने महीने का वेतन मिलना चाहिए? जितना कर्म है उतना फल मिलेगा। ईश्वर भी ऐसे ही करता है, जितना हम कर्म करते हैं उतना फल देता है। हम पहले कर्म करते हैं, बाद में फल देता है ईश्वर। समाज में भी यही नियम है। विद्यार्थी परीक्षा पहले देगा, नंबर उसको बाद में मिलते हैं। तो हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। क्या बोला? फल भोगने में परतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है अपनी इच्छा से कर्म करना। बोलिए। और अपनी बुद्धि से कर्म करना। स्वतंत्र का मतलब ये है। आप अपनी इच्छा से कर्म करते हैं या दूसरों की इच्छा से? अपनी बुद्धि से कर्म करते हैं या दूसरे की बुद्धि से? क्या आप 100% दूसरे की इच्छा से जी सकते हैं? 100% दूसरे की बुद्धि से जी सकते हैं? बस यही स्वतंत्रता है। अपनी इच्छा से जिएंगे, अपनी बुद्धि से काम करेंगे, जो हमें ठीक लगेगा वो करेंगे। ईश्वर ने हमको ये स्वतंत्रता दी है कि आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, परंतु स्वच्छंद नहीं है। क्या बोला? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों में अंतर है। स्वतंत्र है, स्वच्छंद नहीं है। स्वतंत्र का मतलब है कानून की सीमा में रहकर काम करना। क्या बोला? और स्वच्छंद का मतलब है कानून तोड़ के जो मर्जी करना। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? तो भगवान ने हमारे लिए कानून बना रखा है। वो 4 वेदों में ईश्वर ने कानून बता रखा है कि ये करो, ये मत करो, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम।
अच्छा काम करोगे तो इनाम दूंगा, बुरा काम करोगे तो दंड दूंगा। तो 4 वेदों में सारा कानून बता रखा है। तो हमारा काम है कानून पढ़ना, समझना और उसका पालन करना। हम भारत में रहते हैं, भारत सरकार का हम पर कानून लागू होता है, हाँ या ना? जापान में जाएंगे तो कौन सा लागू होगा? जापान। अब भगवान की दुनिया में रहते हैं तो भगवान का लागू नहीं होगा, वो भी होगा। तो इसलिए भगवान का कानून भी समझना, वेदों को पढ़ें तो पता लगेगा भगवान ने क्या कानून बताया। अगर कोई भारत का नागरिक भारत में रहता है और कानून का पालन नहीं करता, कानून तोड़ता है, प्रशासन उसको दंडित करेगा या नहीं? और वो कहे जी मुझे तो कानून पता ही नहीं था, तो इसका बहाना चलेगा? नहीं चलेगा। ये बहाना नहीं चलेगा हमें कानून पता नहीं था। आप भारत के नागरिक हैं, आपकी जिम्मेदारी है कानून का पता लगाओ। आपको समझ में नहीं आता, वकील साहब से पूछो, वो आपको बताएंगे क्या कानून है। तो कानून पढ़ना समझना वो हमारी जिम्मेदारी है। ये बहाना नहीं चलेगा कि हमें कानून का पता नहीं था। कानून तोड़ा तो दंड मिलेगा। तो ईश्वर के यहाँ भी यही बात है। हम कहेंगे साहब हमें पता ही नहीं था आपका क्या कानून है, तो भगवान तो नहीं छोड़ेगा, वो तो दंड देगा। अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य बनाएगा अगले जन्म में, बुरे काम करेंगे तो पशु पक्षी बनाएगा। शेर, भेड़िया, हाथी, बंदर, चूहा, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, वृक्ष, वनस्पति, ऐसी ऐसी योनियों में दंड देगा बुरे काम करेंगे तो। अच्छे काम करेंगे तो इनाम देगा, अच्छा मनुष्य बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, अच्छे विद्वान माता पिता के घर में जन्म देगा, वहाँ सब प्रकार का सुख मिलेगा। और पशु पक्षी बन गए तो वहाँ दुख ही दुख है। तो इसलिए हमको कानून समझना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए, गलती से बचना चाहिए। यहाँ तो लोग समाज में तो कभी कभी माफ कर देते, एक दूसरे को गलती माफ कर देते, हाँ या ना? ईश्वर माफ नहीं करेगा। बस ये और अच्छी तरह समझ लें। जो कुछ बातें मैंने बताई, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। गलती की तो माफ नहीं होगी, दंड पक्का मिलेगा। अगर ईश्वर माफ करता होता तो सबको ही माफ करेगा, तो उसका तो न्याय सबके लिए एक जैसा है ना। एक को माफ करे एक को ना करे, ये तो न्याय नहीं हुआ। तो यदि माफ करेगा तो फिर सबको माफ करेगा, और नहीं करेगा तो किसी को भी नहीं करेगा, फिर सबके साथ ठीक ठीक न्याय करेगा। ये कौन होगा? कुत्ता। इसको कुत्ता किसने बनाया? क्यों बनाया? इससे दुश्मनी थी? क्यों बनाया? इसने गलती की, उसका दंड होगा। तो इसको देखें आप, इसकी आवाज़ सुने और इसको पहचाने। इसको भगवान ने कुत्ता क्यों बनाया? इसने गलतियां की। ऐसे हर प्राणी को देखें, गाय, घोड़ा, कौवा, कुत्ता, कबूतर, चींटी, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, जितने भी प्राणी हैं इनको ध्यान से देखें कि ये भगवान ने क्यों बनाया। ईश्वर मूर्ख नहीं है, अनाड़ी नहीं है, पक्षपाती नहीं है, अन्यायकारी नहीं है, झूठा नहीं है, छली कपटी नहीं है, क्रोधी नहीं है, लोभी नहीं है, उसमें एक भी दोष नहीं। तो वो ऐसे अन्याय क्यों करेगा? अन्याय तो नहीं करेगा। तो न्याय करेगा इसका मतलब किसी ने गलती की तभी दंड मिलेगा। तो जिन जिन को दंड मिला हुआ है इनको देखकर हमें भी सीख लेना चाहिए कि हम गलती करेंगे तो हमको भी दंड मिलेगा, इसलिए गलती ना करो। तो कानून की सीमा में रहकर काम करना, अपनी इच्छा से करना। आपके पास 100 ऑप्शन, यज्ञ करो, दान दो, सेवा करो, हवन करो, परोपकार करो, प्राणियों की रक्षा करो। 50-100 ऑप्शन है आपके पास। ये सारे ऑप्शन है, इनमें से कोई भी अच्छा काम आपकी इच्छा से करो। जो 100 ऑप्शंस हैं कानून में, उनमें से कोई भी चुन लो, वो आपकी स्वतंत्रता है। अगर ये कह दिया जाए तुम्हें ये काम ही करना है तो फिर बंधन है, फिर स्वतंत्रता का। अगर थोप दिया जाए आपको यही करना होगा, फिर तो बंधन है, फिर स्वतंत्रता नहीं है। और 100 में से आपकी इच्छा है, आप जो मर्जी करो और उस कानून की सीमा में रह के करो तो स्वतंत्रता।
और कानून तोड़ के बाहर गए तो फिर स्वच्छंद लाए, उसका दंड होगा। तो जो लोग अच्छे काम करते हैं वो इस जन्म में भी सुख शांति से जिएंगे और अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा, दोनों अच्छे। और जो इस जन्म में गड़बड़ करते हैं वो इस जन्म में भी टेंशन में रहेंगे और आगे फिर ऐसे ही पशु पक्षी बनना पड़ेगा। आप लोग ऐसा मानते हैं मरने के बाद दूसरा जन्म होगा? मानते? कौन कौन मानते? अच्छा, बहुत सारे मानते हैं। ठीक है, अच्छी बात। जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करें, और जिनको डाउट है, संशय है, पता नहीं होगा या नहीं, संशय वाले भी हाथ ऊंचा करें। किसी को नहीं? वाह, बहुत अच्छी बात। तो आप सब मानते हैं दूसरा जन्म होगा? हाँ जी। तो यदि हम ये मानते हैं कि दूसरा जन्म होगा, इसके बाद फिर अगला होगा, तो इस बार तो मनुष्य बन गए, ये अच्छे कर्मों का फल है या बुरे? अच्छे। अगली बार अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, मनुष्य या कुछ और कुछ नहीं? वैरायटी बहुत सारी है। प्राणियों की वैरायटी तो बहुत लाखों में है। यदि अगली बार मनुष्य बनना हो तो मुफ्त में बनेंगे या कुछ कर्म करने पड़ेंगे? अच्छे या बुरे? तो अच्छे बुरे कर्मों का अंतर आपको मालूम है? हाँ या ना? मालूम है? थोड़ा दोहरा ले, जल्दी दोहरा ले। मैं कुछ उदाहरण बोलता हूँ, आपको एक शब्द बोलना है, अच्छा या बुरा, ठीक है? सच बोलना कैसा? झूठ बोलना? प्रेम से रहना? गुस्सा करना? झगड़ा करना? दारू पीना? सिगरेट पीना? गुटखा मसाला खाना? रात को जल्दी सोना? सुबह जल्दी उठना? थोड़ा व्यायाम करना? दूसरों की मदद करना? शाकाहारी भोजन खाना? अंडे मांस खाना? तो सब पता तो सब है कि अच्छा क्या और बुरा क्या। बस विचार ये करना है कि हम कर क्या रहे हैं, इस अच्छे बुरे में से कौन सा काम कर रहे हैं, ये सोचना। क्योंकि केवल जानने से तो आगे मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। जानने से मिलेगा या करने से मिलेगा? करने से मिलेगा। तो हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे, तब अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। तो अब विचार करना है कि हम वो अच्छे वाले काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जान तो लिया, सबने जान लिया, सच बोलना अच्छा, झूठ बोलना बुरा। 2 साल के बच्चे से सिखाना शुरू कर देते हैं, 2 साल के बच्चे को सिखाना शुरू कर देते, सच बोलो, झूठ नहीं बोलना, वहीं से शुरू कर देते। तो पता तो सबको है। 2 साल की उम्र से बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, सच बोलो, झूठ मत बोलो, तूफान मत करो, शांति से बैठो, झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो, ऐसे ऐसे बहुत सिखाते हैं। तो सारे जीवन में तो बहुत कुछ बातें सीख ली, तो हमें वैसा कुछ करना भी चाहिए जो हम सीखते हैं और बताते हैं। तो अब ये सोचना है हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग में से जो रात को 10 बजे सो जाते हैं, वो हाथ ऊंचा करेंगे जो 10 बजे सो जाते हैं। बहुत अच्छा। जो 10:30 बजे सोते, 11 बजे सोने वाले, 11:30 सोने वाले, 12 बजे सोने वाले, 12:30 सोने वाले, 1 बजे सोने वाले, 1 वाले भी, और इससे ऊपर भी है 1:30 वाले, 1:30 वाले, ठीक।
जो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे, जो 4 बजे उठते हैं, बहुत अच्छे। 4:30 उठने वाले, 5 बजे उठने वाले, 5:30 उठने वाले, 6 बजे उठने वाले, 6:30 उठने वाले, 7 बजे उठने वाले, 7:30 उठने वाले, 8 बजे उठने वाले, 8 वाले भी ठीक। जो संडे को 8 बजे तक सोते हैं, संडे को छुट्टी वाले दिन 8 बजे ठीक। अच्छा, जो हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा, वो हाथ ऊंचा करेंगे, हमेशा सच बोलते हैं, बहुत अच्छा। जो कभी कभी झूठ बोलते हैं, कभी कभी ठीक। अच्छा, प्रेम से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, झगड़ा नहीं करते, प्रेम से रहते हैं। अच्छा, जो कभी कभी गुस्सा करते हैं, कभी कभी, कभी कभी ठीक, बहुत अच्छा। जो अपने घर में हर रोज हवन करते हैं, हर रोज, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, जो महीने में एक बार करते हैं हवन अपने घर में, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार करते हैं, जो साल में एक बार करते हैं, जो कभी भी नहीं करते वो हाथ ऊंचा करते। हाँ, कुछ तो है, कोई बात नहीं। हवन करना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, पर करना नहीं है तो अच्छा, पर करना नहीं है। अच्छा है तो करना चाहिए ना। गायत्री मंत्र बोलना अच्छा है या बुरा? तो आप में से कौन कौन बोलते हैं गायत्री मंत्र? तो सभी बोलते हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरों की सहायता कौन कौन करते हैं? दूसरों की हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा। जो शुद्ध शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन, जो कभी कभी नॉनवेज खाते हैं, कभी कभी, कभी कभी ठीक। जो माता पिता की सेवा करते हैं वो हाथ ऊंचा करते हैं, बहुत अच्छा, बढ़िया। और जो उनके साथ झगड़ा करते हैं वो हाथ ऊंचा करते हैं। झगड़े वाला कोई नहीं है, एक दो बस ठीक। अच्छा, कोई दारू पीने वाले भी है? अब बताएंगे नहीं हमारे चलो कोई बात। तो कहने का मतलब ये है कि आपके बहुत सारे काम तो अच्छे चल रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ भी है, कहीं कहीं गड़बड़ भी है। तो ईश्वर का कानून बताया था मैंने अभी आपको। अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य बनाएगा, बुरे काम करेंगे तो फिर ऐसे, जैसे ये भौंक रहा है ऐसे बनाएगा, पशु पक्षी बनाएगा। तो यदि अगला जन्म अच्छा आप चाहते हैं मनुष्य का, तो अच्छे काम बढ़ाने पड़ेंगे। जितने हो रहे हैं अच्छी बात है, जितना आप अच्छे कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, और भी थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाएं तो अच्छी बात है और अच्छा मिलेगा। लोग धंधा व्यापार बढ़ाते हैं कि नहीं? हर साल बढ़ाते हैं, यहाँ भाई अगले साल धंधा और बढ़ाओ, फिर अगले साल और बढ़ाओ। जैसे संसारिक धंधा बढ़ाते हैं तो ये आध्यात्मिक धंधा भी तो बढ़ाना चाहिए, इसमें भी तो प्रोग्रेस होनी चाहिए ना, नहीं तो फिर अगले जन्म में तकलीफ है। तो अगर अगला जन्म मनुष्य का चाहिए, अच्छे मनुष्य का चाहिए, अच्छे माता पिता, विद्वान, धार्मिक, सदाचारी, परोपकारी, ईश्वर भक्त, ईमानदार, देशभक्त, पढ़े लिखे, ऐसे बढ़िया माता पिता चाहिए, ऐसा बढ़िया परिवार चाहिए, तो हमें अच्छे काम बढ़ाने पड़े, ठीक है। कुछ अच्छे काम बढ़ाने की हिम्मत है? और जो गड़बड़ चल रही है उसको थोड़ा कम करने की हिम्मत है तो मेरी तरह हाथ ऊंचा करें। अब बोलिए मेरे साथ, आज से हम लोग अच्छे काम बढ़ाएंगे, बुरे काम कम करेंगे, रात को जल्दी सोएंगे,
सुबह जल्दी उठेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, उनके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, हर रोज गायत्री मंत्र बोलेंगे, अपने घर में हवन भी करेंगे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, शाकाहारी भोजन खाएंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे, किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, प्राणियों की रक्षा करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। तो ये हमने थोड़ा विचार किया कि अच्छे काम करने चाहिए और अच्छे काम बढ़ाने भी चाहिए। तो जितने हम अच्छे काम करेंगे उतना अगला दिन हमारा अच्छा होगा। शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई मनुष्य 50% अच्छे काम करता है और 50% बुरे, अच्छे कितने और बुरे कितने, हाँ 50-50, 50-50 बराबर, तो उसको अगला जन्म सामान्य मनुष्य का मिलेगा। कौन से मनुष्य का? सामान्य मतलब 4th क्लास फैमिली, मजदूर, चपरासी, पटे वाला, ऐसे घर में जन्म मिलेगा। इतना भी लेना हो तो भी 50% अच्छे कर्म होने चाहिए। और अगर 50 से भी कम रह गए अच्छे तो फिर नीचे जाएंगे, गाय, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, हाथी, भेड़, बकरी, शेर आदि, फिर ऐसी ऐसी योनियों में जाना पड़ेगा अगर 50 से भी कम अच्छे रह गए तो। और अगर अच्छे कर्म 50 से अधिक हो गए, 55, 60, 70, 80, 90% अच्छे काम, तो उतना उतना अच्छे ऊंचे विद्वान, धनवान, बुद्धिमान, बढ़िया माता पिता के यहाँ जन्म मिलेगा और उतनी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, उतना अच्छा सुख मिलेगा। तो कोई व्यक्ति अगर 100% अच्छे काम करेगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा। जन्म मरण का चक्कर ही खत्म, बार बार संसार में आना ही नहीं। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण से छूटना। क्या अर्थ है? जन्म मरण से क्यों छूटना चाहते हैं? इसलिए कि जो व्यक्ति जन्म ले लेता है फिर उसको दुख भोगना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति हुआ नहीं आज तक जिसने जन्म लिया हो और दुखी नहीं हुआ? आपको लगता है कोई ऐसा होगा? जो भी जन्म लेता है उसको दुख तो भोगना ही पड़ता है, दुख से कोई बच ही नहीं सकता। और हम बचना चाहते हैं कितने %? 50, 60, 80 या 100? 100। तो यहाँ तो दिखता नहीं कोई 100% दुख से बच गया हो। और सुख भी चाहते हैं कितने %? 100। यहाँ आपको कोई आदमी 100% सुखी दिखता है? हो सकता है कोई? नहीं हो सकता। यहाँ 100% सुखी कोई नहीं हो सकता और 100% दुख से भी कोई नहीं बच सकता। और हम ये दो चीज चाहते हैं और ऐसा कोई है नहीं हो। इसलिए मोक्ष की जरूरत है। मोक्ष में 100% आत्मा सुखी हो जाता है और 100% दुख से छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि अभी जो हमने शरीर धारण कर रखा है ये शरीर ही दुख का कारण है। इसी के कारण दुख आ रहा है। भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, सर्दी, जुकाम, बुखार, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, टीबी, कैंसर, कोरोना, ये सब समस्या इसी की वजह से तो है। जब तक शरीर है तब तक ये समस्या आएगी। इन सारी से छूटना हो तो एक ही रास्ता है, अगला जन्म लेना बंद कर। क्या बोलो? बस एक ही रास्ता है और कोई उपाय नहीं। अगर अगला जन्म हो गया तो फिर ये सारी समस्याएं दोबारा आएंगी और इनमें सबसे भारी समस्या है स्कूल जाना। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, खेल कूद में खूब मन लगता है, टीवी में खूब लगता है, मोबाइल में खूब लगता है, कंप्यूटर में मन खूब लगता है, पढ़ने में नहीं लगता बस, और तो सब में लगता है। तो स्कूल जाना भारी काम है और यदि अगला जन्म हो गया तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा। अब सोच लीजिए, इतनी मुश्किल से तो पढ़ के यहाँ तक पहुँचे, अब थोड़े दिनों में फिर स्कूल जाना पड़ा तो फिर मुसीबत।
तो इन सारी समस्याओं से बचने का एक ही उपाय है, अगला जन्म लेना बंद कर, और उसी का नाम मोक्ष। मोक्ष का मतलब है अगला जन्म बंद। तो वो हमारा अंतिम लक्ष्य है, वहां तक हमको जाना है। कितने दिन में पहुंचेंगे वो अलग बात है, पर पता तो होना चाहिए ना जाना कहाँ है। एक आदमी घर से अपना बैग लेकर के चल दिया, तो रास्ते में उसका मित्र मिला, पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? बोला कहीं तो पहुंच ही जाएंगे कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। इसका नाम यात्रा है, इसको यात्रा कहते हैं। इसका नाम है भटकना। क्या नाम है? जिसको पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना, वो तो भटक रहा है। और जो यात्रा होती है वो पहले घर में बैठ के आदमी सोचता है मुझे कहाँ जाना, बेंगलोर जाना, चेन्नई जाना, पांडिचेरी जाना, कलकत्ते जाना, मुंबई जाना, कहाँ जाना। तो घर में बैठ के पहले प्लान करता है मुझे कहाँ जाना, फिर उस तरह से टिकट बनाता है अपनी एडवांस रिजर्वेशन, कब जाना है, कितनी तारीख को जाना है, कैसे जाना है, ट्रेन में जाना है, फ्लाइट में जाना है। सारी प्लानिंग घर में बैठ के होती है, फिर टिकट बुकिंग होती है, फिर सामान की पैकिंग होती है, फिर यात्रा शुरू होती है। उसको यात्रा कहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है बैग लेकर चल दिए स्टेशन पे जाके फिर सोचेंगे कहाँ जाना है, ऐसे थोड़ी होता है। तो आज जो लोग चल रहे हैं उनको ये पता ही नहीं हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, पता ही नहीं। बस तू करे सो मैं कर, एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। वो जा रहा पढ़ने, मैं भी जा रहा हूँ, वो डिग्री ले रहा हूँ, मैं भी ले रहा हूँ, वो डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं भी बन रहा हूँ। ना उसको पता है ना हमें पता है, किसी को पता ही नहीं हम डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, इंजीनियर क्यों बन रहे हैं, पायलट क्यों बन रहे हैं, वकील क्यों बन रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। बस नकल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। लोग एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, करो अच्छी बात है, पर देख तो लो किसकी नकल करनी है। अपना आइडियल भी तो होना चाहिए ना, किसकी नकल करें जिसमें हमको 100% सुख मिल जाए। अगर डॉक्टर बनकर आप 100% सुखी हो जाते हैं तो बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इंजीनियर बन के, वकील बन के, साइंटिस्ट बन के यदि आप 100% सुखी हो सकते हैं तो हो जाओ, हो जाएंगे। डॉक्टर पर जितने डॉक्टर हैं वो 100% सुखी हो गए, तो फिर जितने वो सुखी है उतने आप भी होंगे। पर 100% तो कोई भी नहीं हो, इसलिए किसी की भी ऐसे नकल करना ठीक नहीं। मोक्ष में जो लोग चले गए, बहुत सारे लाखों लोग चले गए मोक्ष। करोड़ों साल से ये दुनिया चल रही है, तो शुरू से लेकर अब तक करोड़ों लोग ऋषि आदि मोक्ष में जा चुके हैं। तो नकल करनी है तो उनकी करो, जो ठीक लक्ष्य पे जा रहे हैं वहाँ जाके 100% दुख छूट जाएगा, 100% सुख मिलेगा। नकल करनी है तो उनकी करनी चाहिए ना, हाँ या ना? बस तो उनकी नकल करो, वो जो काम करते हैं आप भी वो करो, मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं उनकी नकल कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं बन रहा, ना मैं वकील बन रहा, ना साइंटिस्ट बन रहा, मैं तो मोक्ष वालों की नकल कर रहा हूँ। जो लोग मोक्ष में गए मैं उनके पीछे चल रहा हूँ। आपको चलना हो तो आ जाओ मेरे साथ चलिए प्रवचन को विराम देते हैं, थोड़ी शंका समाधान करने। कुछ बातें बताई मैंने, समय कम है। आपको जो मन में शंका उठी हो आप पूछ सकते हैं, बोलिए जिसको पूछ रहा हो। મારા મનમાં એક પ્રશ્ન जी ઘણા સમયથી ગૂંચવાય છે जी કે શરીર છૂટી જાય, આત્મા છૂટો પડી જાય પછી એને લાગણી કે દુઃખ કે સુખનો અનુભવ કેવી રીતે થઈ શકે? शरीर छूटने के बाद, तो शरीर छूटने के बाद दूसरा जन्म मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर वहाँ फिर खड़ा हो जाएगा, जाग जाएगा, फिर सब काम शुरू हो जाएगा जो अब हो रहा है ना। शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकता। शरीर हमारे सब कर्म करने का साधन है, सब सुख दुख भोगने का साधन है। शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये शरीर छूट जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे अगला जन्म मिलेगा, तो दूसरा मिल जाएगा, वहाँ फिर ये सब काम शुरू हो जाएगा जो अब हो रहा है। ऐसे ही पिछला जन्म था, वहाँ भी हम ऐसे ही कर रहे थे जो अब कर रहे हैं। वो पिछला जन्म पूरा हो गया, ये शुरू हो गया, अब हम सारे काम वैसे ही कर रहे हैं। ये पूरा हो जाएगा फिर अगला शुरू हो जाएगा, ऐसे चलते हैं जी। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है गुरु जी कि जो ये कर्मफल का सिद्धांत है तो वो ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, किस वेद में है और किस मंत्रों में हमें मिलेगा? चारों वेदों में। उसके जैसे नासदीय सूक्त से सृष्टि की उत्पत्ति है, ऐसे कोई सूक्त है इसका? है। तो कोई मंत्र कहीं है, कोई मंत्र कहीं है। ऐसे एक सूक्त में भी है बहुत सारे मंत्र,
बाकी बिखरे पड़े, कोई कहीं है कोई कहीं नहीं। जी और बोलिए जिसको पूछना। हमारा दूसरा जन्म है वो ये पृथ्वी के अलावा और ग्रहों में भी हो सकता है। आपका प्रश्न है कि हमारा जो अगला जन्म है वो इस पृथ्वी पर ही होगा या कहीं और भी हो सकता है, तो मेरा उत्तर है और भी हो सकता है। करोड़ों पृथ्वियाँ हैं, एक ही नहीं है, ऐसी ऐसी करोड़ों अरबों खरबों पृथ्वियाँ ब्रह्मांड के अंदर। तो हमारे जैसे कर्म होंगे ईश्वर उसके हिसाब से, यदि हमारा यही कर्म फल ठीक बनता है तो यही दे देगा, और यहाँ नहीं बनता, जो हमारा फल बनता है वो यहाँ अनुकूल नहीं है, किसी और पृथ्वी पे है तो वहाँ भेज देगा। तो यहाँ भी वहाँ भी कहीं भी हो सकता है, वो ईश्वर का काम है निर्णय करना, वो डिसाइड करेगा। जी तो मतलब पिछले जन्म में हम पृथ्वी के अलावा और ग्रहों में भी जन्म हुआ होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमें पता नहीं है। जी और उधर यही वेदों के नियम ही चलते हैं। सब जगह एक ही कानून है, सबका राजा एक ही है, पूरे ब्रह्मांड का राजा एक है ईश्वर, उसका कानून सब जगह एक जैसे ही चलता है। यहाँ इस धरती पे है कि सच बोलना ठीक है, झूठ बोलना गलत है, तो सारे ब्रह्मांड में करोड़ों पृथ्वियों पर यही कानून है, सच बोलना ठीक है, झूठ बोलना गलत है। और आप यहीं देखना चाहें तो इसी धरती पे 200-250 देश है, सभी देशों में ये कानून है, सिर्फ भारत में नहीं है कि सच बोलना ठीक है। भारत से अमेरिका तक सारी दुनिया भर में सब देशों में ये कानून है कि सच बोलना ठीक है, झूठ बोलना गलत है। किसी देश में झूठ बोलना सही हो तो बताओ कौन से देश का कानून है झूठ बोलना सही है कहीं? तो सब जगह पर एक ही कानून है, एक ही ईश्वर है, वही उसका कानून है। जी और करोड़ों साल से ये पृथ्वी सब है हाँ ईश्वर ने बनाई। हाँ जी तो हम तो 10 लाख तक जानते हैं कि कृष्ण भगवान थे, राम जी थे, हाँ तो उससे पहले भी ऐसे कई हुए होंगे ना करोड़ों साल में। हाँ करोड़ों साल में क्या हुए थे? 10 लाख साल पहले रामचंद्र जी भगवान थे, हाँ 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 हाँ, उससे पीछे का तो हम कुछ जानते नहीं। कोई बात नहीं, पर हमारे पास इतिहास में लिखा है कि धरती को बने 1,96,08,53,125 वर्ष हो चुके हैं। तो हमारे इतिहास में लिखा है, सारा इतिहास तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जब से इंसान पैदा हुआ तब से हर रोज तारीख गिनता चला आ रहा है। तो जैसे आपने अपने बच्चे को बताया, बेटा आज 27 तारीख है, आज 25 जुलाई है, आज इतनी जुलाई है, तो आपने बच्चे को बताया आज 25 जुलाई 2025 है। अब आपकी उम्र भी 2025 साल नहीं है, जब से गिन रहे हैं ईसा मसीह के जन्म से, तो आपको कैसे पता चला कि आज 2025 है? आपको आपके पिताजी ने बताया, उनको उनके पिताजी ने, तो ये पिता पुत्र से गुरु शिष्य परंपरा से हमको बताया जा रहा है कि धरती को बने हुए आज इतने वर्ष हो गए। तो ऐसे जब से इंसान पैदा हुआ तब से गिनती चली आ रही है। तो उन लोगों ने गिनते 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 हमको बताया कि आज धरती पे इंसान पैदा हुए इतना टाइम हो गया। तो वो हमारे इतिहास में लिखा है 1,96,08,53,125। तो ऐसा तो मतलब उससे पहले भी जो महापुरुष हुए होंगे राम हाँ, भगवान, बहुत सारे हुए, इतिहास खो गया हमारा, खत्म हो गया। हम कितने साल का इतिहास रख पाएंगे? हमारी भी तो सीमा है ना, इतना इतिहास पोथा हो जाएगा, पढ़ेगा कौन? तो सारा हम पढ़ नहीं सकते, उसको सुरक्षित रख नहीं सकते। बाकी लाखों महापुरुष पहले भी हो चुके, बहुत सारे होंगे। जी जी धन्यवाद। और किसको पूछना बोलिए? जी नमस्ते सर। नमस्ते। प्रलय में आत्मा की स्थिति कैसी होती है? प्रलय में कैसी होती है आत्मा की स्थिति? तो प्रलय में ऐसी होती है जैसे एक रोगी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, उसको एनेस्थीसिया देके बेहोश कर देते हैं। अब उसको पता नहीं चलता कि मेरा पेट काट रहा है या टांग काट रहा है, क्या काट रहा है, उसको कुछ पता नहीं चलता। तो बेहोशी वाली स्थिति जैसे रोगी की होती है ऑपरेशन थिएटर में, प्रलय में आत्माओं की ऐसी स्थिति होती है, सब बेहोश होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, केवल ईश्वर होश में होता है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, आत्मा व एक इदम अग्र आसीत, सृष्टि बनने से पहले एक परमात्मा ही होश में था, न अन्यत किंचन मिशन, बाकी कोई भी होश में नहीं था, सब बेहोश पड़े थे। ये सब लिखा है।
और जितना समय प्रलय का होता है उतना समय बेहोश में रहता है। बेहोश रहते हैं। जैसे हम रात को सो भी जाते हैं, 6-7 घंटे सो जाते हैं, तो तब भी हमें पता नहीं होता हम भारत में हैं कि जापान में हैं, गुजरात में कि महाराष्ट्र में, पंजाब में कि हरियाणा में, पता नहीं चलता। जब सो जाते हैं, जब सुबह नींद खुलती है तब होश आता है कहाँ पर है। आप तो लगभग अपने घर में ही सोते हैं। मेरा तो रोज ही घर बदलता है कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी दिल्ली में, कभी महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में। तो मैं तो जब सुबह उठता हूँ तो पहले ही ऐसे देखता हूँ आसपास में कहाँ पर हूँ, आज गुजरात में हूँ कि पंजाब में हूँ, पहले तो यही देखना पड़ता है, फिर होश आता है। तो जैसे हम सो जाते हैं तब भी हमें मोटा मोटा तो तब भी होश नहीं रहता, थोड़ा अंदर की अनुभूति रहती है, अंदर की रहती है फिर सुबह उठ कर कहते हैं तो मज़ा आ गया, अच्छी नींद आई, बहुत बढ़िया। यानी आपने सोते समय कुछ सुख का अनुभव किया, तभी तो आप बोलते हैं कि मज़ा आ गया, अच्छी नींद आई। लेकिन प्रलय में तो ऐसा भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, होश ही नहीं है। यहाँ आंतरिक अनुभूति है निद्रा में, प्रलय में आंतरिक बाह्य सब खत्म, क्योंकि ये सारे साधन छूट जाते हैं। साधनों के बिना आत्मा कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। तो प्रलय में तो कोई साधन होता नहीं, इसलिए वहाँ बेहोशी वाली स्थिति है, ठीक है। और रात को तो निद्रा वाली है, उसमें हमारे पास साधन है तो हम अंदर से अनुभूति कर लेते हैं जी। पाछो एक प्रश्न थाय छे जी कि आपणे दाखला तरीके मोक्ष થઈ ગયો तो પછી આત્માને સુખ દુઃખની અનુભૂતિ ત્યારે થાય। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मोक्ष होने के बाद शरीर तो रहा नहीं, शरीर तो छूट गया। तो शरीर के कारण जो हम प्रकृति का सुख दुख भोग रहे थे वो तो बंद हो जाएगा। लेकिन मोक्ष में ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा। अभी प्रकृति से कनेक्शन है तो इसके माध्यम से हम सुख दुख भोग रहे हैं। फिर मोक्ष में ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा तो उसकी शक्ति से हम सुख का अनुभव करेंगे। मोक्ष में केवल सुख होगा, 100%, दुख नहीं है, क्योंकि मोक्ष में प्रकृति से कनेक्शन कट गया, पूरी तरह से कट गया। जब प्रकृति से कनेक्शन 100% कट गया तो इससे जो दुख आ रहा था वो 100% बंद हो जाएगा। दुख तो प्रकृति से ही मिलता है, ईश्वर में तो दुख है नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। ईश्वर में 100% सुख है और बढ़िया हाई क्लास, बहुत उच्च क्वालिटी का है। इतना अच्छा सुख है, उससे पूरी तृप्ति हो जाती है, सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। और यहाँ भौतिक सुख से तो 10 मिनट के बाद खत्म, और इच्छा फिर भी बनी रहती है। मन करता और खा लो, 2 रसगुल्ले और खा लो, फिर पेट मना करता नहीं और नहीं खा सकते, फिर बीमार हो जाएंगे। तो कुछ लोग स्वाद के चक्कर में खा ही जाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में बताया कि ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ सुखी रहो, थोड़ा खाओ लंबा जियो, थोड़ा खाओ स्वस्थ रहो। तो ऐसे शास्त्रों के नियम है। तो इस सुख से तो हमारी तृप्ति होती नहीं, और बीच बीच में दुख भी आते रहते हैं। तो शरीर होगा तो ये संसार के सुख दुख आते रहेंगे, और मोक्ष में जाएंगे तो वहाँ कोई दुख नहीं है, 100% सुख है। वहाँ ईश्वर की शक्ति से सुख को भोगेंगे। यहाँ प्रकृति की शक्ति से काम चल रहा है, वहाँ ईश्वर की शक्ति से चलेगा। ये बात। नमस्ते गुरु। नमस्ते जी। जब हमारा मृत्यु हो जाता है तब आत्मा को शांति कब मिलती? तुरंत या? आत्मा को शांति तो मोक्ष में मिलती है, यहाँ तो नहीं मिलती। वैसे शांति मरने के बाद होती भी नहीं है, अशांति तो अभी है ना, जीते जी। जब अशांति होती है, शांति की जरूरत तो तभी है जब वो अशांत हो। मरने के बाद तो अशांत है ही नहीं, वो तो बेहोश हो गया। मरने के बाद वो बेहोश हो जाता है, जैसे अभी बताया ना प्रलय में बेहोश होता है, ऐसे मृत्यु के बाद भी बेहोश होता है। जब उसको नया जन्म मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, तब होश आएगा। मृत्यु के बाद तुरंत हाँ, आत्मा तुरंत शरीर छोड़ देती है या? बस मृत्यु का मतलब ये शरीर छूटा और मृत्यु, आत्मा शरीर को छोड़ देती है, उसी का नाम मृत्यु है। और फिर उसको नया शरीर मिल जाता है, नया शरीर से कनेक्ट हो गया, वो जन्म इससे कट गया, अलग हो गया, आत्मा अलग हो गया, ये मृत्यु है। और अगला शरीर मिल गया, ये जन्म। जन्म मृत्यु ऐसा है।
हाँ जी, और बोलिए जिसको पूछना हो। स्वामी जी एक बात ये है कि हमारे पौराणिक में ऐसा है कि मृत्यु होने के बाद भी 10 दिन 12 दिन शोक मनाते हैं, हाँ। तो आत्मा यहाँ भटकती रहती है कि तुरंत चली जाती है? तो मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत बेहोश हो जाती है। जो ऑपरेशन थिएटर में रोगी बेहोश कर दिया, वो ऑपरेशन टेबल से उठ के दौड़ लगा सकता है? नहीं। तो फिर बेहोश तो कुछ कर ही नहीं सकता ना, उसके पास शक्ति नहीं। तो जैसे बेहोश व्यक्ति रोगी होता है, बेहोश होता है, तो वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसको तो दूसरे लोग ही स्ट्रेचर में डाल के ले जाते हैं, जो वहाँ के सेवक होते हैं वही उसको ले जाते हैं, घसीट के ले जाते हैं। तो मरने के बाद आत्मा बेहोश हो जाता है, उसका ये शरीर तो छूट गया, तो फिर उसको फिर ईश्वर उठा के ले जाता है जहाँ उसको अगला जन्म देना हो। मान लो किसी की जूनागढ़ में मृत्यु हुई और भगवान ने हिसाब देखा इसको अगला जन्म कहाँ देना है, उसने देखा इसका अगला जन्म चंडीगढ़ में बनता है कर्मानुसार, तो जूनागढ़ से चंडीगढ़ तक ईश्वर उठा ले जाएगा। वो तो बेहोश है, उसको पता ही नहीं, तो कोई भटकता नहीं है, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, 12 दिन कोई भी नहीं घूमता, ये सब भ्रांति है। ऐसा ना किसी वेदों में लिखा है, ना किसी शास्त्र में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये तो लिखा है कि मरते ही आत्मा बेहोश हो जाता है, ये तो लिखा है, मरते ही आत्मा बेहोश हो जाता है, ये लिखा है। और फिर उसको ईश्वर लेके जाता है, ये भी लिखा है। और फिर जहाँ देना हो उसके कर्म के आधार पर उसको अगला जन्म देता है। भारत में देना हो तो भारत में जन्म देगा, अफ्रीका में देना हो तो अफ्रीका में देगा, जापान में, चाइना में, रशिया में, जहाँ देना हो उसके कर्मानुसार ईश्वर उसको ले जाएगा। और दूसरी पृथ्वी पे देना हो तो वहाँ ले जाएगा। तो मरने के बाद कोई आत्मा भटकता नहीं है, 10 दिन 12 दिन कुछ भी नहीं भटकता, 1 मिनट भी नहीं भटकता, ये सब झूठ है जी। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आत्मा के साथ उसके संस्कार प्रकृति साथ जाती है क्या? आत्मा के साथ उसके संस्कार भी जाएंगे। आत्मा के साथ एक सूक्ष्म शरीर है वो साथ जाता है, इसका नाम है स्थूल शरीर। ये जो सिर से लेके पांव तक दिख रहा है, जो आँख से दिख रहा है स्थूल शरीर, इसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म स्थूल शरीर। ये पंच महाभूत से बनता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत है। इन पांचों का सम्मिश्रण करके ईश्वर ने ये शरीर बनाया। ये तो मृत्यु के समय यही छूट जाएगा। अब इसके अलावा एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर 18 चीज़ें होती हैं। स्थूल में तो 5 होती हैं, स्थूल शरीर में 5 वस्तुएं, सूक्ष्म शरीर में 18। उन 18 में एक मन है। और ये जो संस्कार की बात आपने कही, ये संस्कार उस मन में रहते हैं। मन एक स्टोरेज है, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, उसमें सब फाइलें स्टोर होती है, तो मन एक हार्ड डिस्क के समान है। उसके अंदर सारे संस्कार हमारे उसमें स्टोर होते हैं। जब मरने के बाद आत्मा अगले जन्म में जाएगा तो उसका मन भी साथ जाएगा, तो सारे संस्कार भी उसके अंदर रखे वो भी चले जाएंगे। मन जाएगा, बुद्धि जाएगी, इंद्रियां जाएंगी, ऐसे 18 चीज़ें जो आत्मा के साथ जाती है अगले जन्म में। और वो करोड़ों जन्मों तक वही का वही मन, वही बुद्धि, सब सूक्ष्म शरीर वही का वही होता है। स्थूल शरीर तो बदलता रहता है, गाय का, घोड़े का, कुत्ते का, बकरी का, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, ये तो स्थूल शरीर तो जल्दी जल्दी बदलता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो करोड़ों साल तक वही का वही रहेगा। 2 स्थितियों में सूक्ष्म शरीर आत्मा से अलग होगा, 2 कंडीशंस में। या तो उसकी मुक्ति हो जाए आत्मा की, तब वो सूक्ष्म शरीर अलग हो जाएगा, और या फिर प्रलय हो जाए। अब प्रलय का टाइम आ गया, मुक्ति तो हो ही नहीं, तो प्रलय में सारी चीज़ें टूट फूट के खत्म हो जाएंगी। और जब प्रलय पूरी होगी, उसका समय पूरा हो जाएगा, फिर ईश्वर दोबारा नई सृष्टि बनाएगा, तो फिर नया मन बनाएगा, फिर सारी चीज़ें 18 चीज़ें दोबारा नहीं बनाएगा, और फिर पंचमहाभूत भी हो गए, और फिर पंचमहाभूत से शरीर भी नया बनाएगा, फिर नई सृष्टि में यही चक्र फिर से चलेगा जो अब चल रहा है। तो ऐसा 18 चीज़ें जाएंगी, उसमें मन भी है और सारे संस्कार भी। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे 5-7 वर्ष के बहुत अच्छा गीत गाते हैं, यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियो रखे। 7 वर्ष के 8 वर्ष के बच्चे इतना अच्छा गाना गाते हैं, मोहम्मद रफ़ी को कॉपी करते हैं।
आप नहीं गा सकते इतना अच्छा जितना अच्छा वो गाते। 8 साल में कैसे गा रहे हैं वो पिछले जन्म के संस्कार है। वो आते साथ में और 3-4 साल की उम्र से वो गाना बजाना शुरू कर देते हैं। 7-8 वर्ष में तो बढ़िया कलाकार हो जाते हैं। कई बच्चे संगीत गाते हैं, कोई डांस करते हैं, कोई प्रवचन करता है, कोई कुछ करता है। तो जैसे जिसके संस्कार होते हैं वो पिछले संस्कारों के प्रभाव से जल्दी जल्दी उस दिशा में गति कर लेता है। तो इस तरह से संस्कार साथ जाए। जी कि मांसाहार और ये सब पाप है, तो पाश्चात्य कंट्री में ये सब लोग वो कर रहे हैं, फिर भी उसको उसका दंड नहीं मिल रहा है। आपको कैसे पता नहीं मिल रहा है? आप जानते हैं अगला जन्म में कौन कहाँ गया? सही बात। जानते हैं? तो आप ये नहीं कह सकते दंड नहीं मिल रहा है। हमारे हिसाब से तो उनको दंड मिल रहा है। ये इतने सारे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वृक्ष आदि कहाँ से आ गए? ये किसने बनाए? भगवान ने बनाया। तो भगवान ने जो सांप कुत्ते गधे शेर भेड़िए बनाए और वृक्ष बनाए, ये अपराधियों को बनाया या निर्दोष व्यक्तियों को? अपराधियों को। तो यही तो अपराधी है जो आप बोल रहे हैं। कुत्ते गधे खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं, गाय मार के खा रहे हैं, बकरी मार के खा रहे हैं, प्राणियों को मार मार के अंडे खा रहे हैं। तो ये सारे अपराधी मरने के बाद ऐसे ही तो बनेंगे। वृक्ष वनस्पति कुत्ते गधे सांप बिच्छू ऐसे बनेंगे। तो इनको दंड मिल रहा है, पक्का मिल रहा है। हाँ जी, और बोलिए जिसको पूछ रहा हूँ। સ્વામીજી जी તમે જે બતાવ્યું હતું કે પુનર્જન્મ થાય છે એના એ માટેના 3 સ્ટેપ ઘણીવાર તમે સાંભળ્યા છે. મારી ઈચ્છા છે કે આ બધાને સંભળાવો કે જેનાથી સાબિત થઈ જાય કે પુનર્જન્મ થાય છે. अच्छा अच्छा ठीक है। पुनर्जन्म होता है उसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। चलो ठीक है। छोटे छोटे 2-3 प्रश्न पूछता हूँ, बहुत सिंपल है, आप उत्तर दे सकते हैं। आपको मनुष्य का जन्म मिला, मनुष्य शरीर मिला, ठीक है? ये मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है? कर्मों का फल, ठीक है ना? ठीक है, आपका उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न, कर्म पहले किया जाए फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है या फल पहले दिया जाए कर्म बाद में किया जाए? कौन सा नियम ठीक है? कर्म पहले फल बाद, ठीक है? तो 2 बात हो गई। पहली बात आपने कही कि कर्म, ये शरीर कर्मों का फल है, मुफ्त में नहीं मिला। शरीर मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है, ठीक है ना? और आपने कहा कर्म पहले करेंगे फल बाद में मिलेगा। अब दोनों बात को याद रखें और तीसरा सवाल सुनिए। ये शरीर कर्मों का फल है, कर्म पहले करेंगे फल बाद में मिलेगा। आपको पैदा होते ही फल मिला, पैदा होते ही शरीर मिला, हाँ या ना? जब पैदा होते ही फल मिला तो जिस कर्म से आपको ये शरीर मिला वो कर्म आपने कब किया था? अब आपने बोलो, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला, आपने बोला पिछले जन्म में हो गया ना? कर्म किया पिछले जन्म में, फल मिला इस जन्म में, हो गए 2 जन्म, ऐसे हो जाएगा। जी बोलिए। सृष्टि बनाने में कितना समय लगता है ईश्वर को? ये तो पता नहीं, या तो भगवान के पास जाओ उससे पूछो। ऐसा करते हैं, मोक्ष में चलते हैं, वहां चल के देखेंगे कितना टाइम लगता है। ये विषय है ज्योतिष शास्त्र का, वो काल गणना वो लोग करते हैं। तो किसी ज्योतिष शास्त्र वाले से पूछिएगा कि सृष्टि बनने में कितना समय लगा और टूटने में कितना लगेगा। ये हिसाब किताब वो लोग रखते हैं। मेरा विषय अलग है, मेरा तो दर्शन शास्त्र का विषय है, वो मैं बता सकता हूँ। और कोई शंका हो तो? हाँ, ये टोटल मोटा मोटा तो पता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सृष्टि चलती है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रलय रहते हैं, ये तो ठीक है। अब बनने में कितना टाइम लगा वो सारा लंबा चौड़ा काम है, वो फिर दूसरे लोग करते हैं। जी हाँ बोलिए, माइक दीजिए। क्या लाभ होना है? जैसे संत है और डायरेक्ट लिंक कुदरत से होती है, वो ध्यान में हो जाता है तो सिर्फ कुदरत ही उसको देखते हैं, वो उसको दिखता नहीं है। तो हम संसारी हैं, तो हम क्या यात्रा करें, क्या संतों के साथ रहें, क्या धार्मिक कार्य करें, कौन सा ऐसा कार्य करें कि हम लोग भी ऐसे
कुदरत के साथ एकाकार कर सके, जैसे ध्यान में बैठे तो डायरेक्ट कुदरत से लिंक हो जाए। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास तो घर में रह के कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और हम लोग कभी कभी वहाँ शिविर लगाते हैं अपनी संस्था में, वहीं गुजरात में ही है, साबरकांठा जिला में रोजड़ गांव है और गांधीनगर जिले में नाकरोड़ा, ऐसे 2 संस्था चल रही है हमारी। तो कभी जब शिविर होता है तो आप शिविर में आकर के वहाँ सीखें कि कैसे ध्यान करना, कैसे हवन करना, कैसे शास्त्र पढ़ना, कैसे चिंतन मनन करना। तो हम ये सारी बातें वहाँ सिखाते हैं। तो वहाँ 8-10 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितना भी शिविर हो उसमें आकर के लाभ लें, सीखें, फिर थोड़ा थोड़ा घर पे अभ्यास करें। और जब घर की जिम्मेदारी पूरी हो जाए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, फ्री हो गया, तो फिर वहाँ आश्रमों में आकर के रहना और वहाँ पढ़ाई करना और साधना करना। फिर आप भी ऐसा कर सकते हैं। कैसे करें जी? हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी, अभी कई सालों से मानव बस्ती बढ़ रही है, तो क्या प्राणी वगैरह सब अच्छे काम कर रहे हैं? अच्छे नहीं कर रहे, फिर बस्ती क्यों बढ़ रही है? बस्ती भी बढ़ रही है मनुष्यों की और अच्छे काम भी नहीं हो रहे। इस समय दुनिया में आपको क्या लगता है, अच्छे काम ज़्यादा हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना, खराब ज़्यादा हो रहे हैं। खराब काम भी ज़्यादा हो रहे हैं, फिर भी बस्ती बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों? ये तो कुछ विरुद्ध बात है। तो इसका उत्तर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। कोई 50% अच्छे कर्म करे और 50% बुरे, तो उसको अगला जन्म कैसा मिलेगा? सामान्य। और 50 से ज़्यादा अच्छे काम करे तो किस घर में जाएगा? ऊंचे घर में जाएगा। विद्वान, धनवान, बुद्धिमान माता पिता क्या जाएगा? वो भी अच्छा मनुष्य बनेगा। और अगर बुरे काम 50 से अधिक हो गए, 60%, 60% पाप कर डाले किसी ने, तो वो तो नीचे जाएगा, गाय, घोड़ा, सुअर, कुत्ता आदि, ठीक है। तो अब वहाँ से वापस आएगा या नहीं आएगा, या हमेशा वहीं रहेगा? आएगा ना वापस। तो कैसे वापस आएगा वो लिखा है शास्त्रों में। वो लिखा है कि जो अभी पहला नियम था, 50-50 अच्छे बुरे बराबर हो जाएंगे तो लौट के आएगा। क्योंकि 50-50 अच्छे हों तो सामान्य मनुष्य के घर जन्म मिलता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 60% पाप किए और पुण्य कितने किए? 40%। 60 और 40 में कितना अंतर है? 20 का। 20% पाप ज़्यादा किए, तो 20% पाप का दंड भोगने के लिए उसको सांप, बिच्छू, कुत्ता, गधा, हाथी, बंदर, शेर, भेड़िया बनना पड़ेगा, ठीक है। अब 20% पाप उसने भोग लिए, दंड पाप का 20% पाप का दंड भोग लिया, कीड़े मकोड़े में, पशु पक्षी। अब 60 में से 20 भोग लिया, कितना बचा? 40। और पुण्य भी उसका 40 रखा ही है पहले से, तो 40-40 बराबर हो गया। जब बराबर हो जाएगा तो फिर लौट के वापस मनुष्य बनेगा। पहला नियम लागू हो ना, पाप पुण्य इक्वल हो तो सामान्य मनुष्य के यहाँ जन्म होगा, ठीक है ना। अब जो मनुष्यों की बस्ती बढ़ रही है वो सामान्य परिवार में बढ़ रही है या क्लास 1 ऑफिसर्स के घर में? सामान्य। इसका मतलब कीड़े मकोड़े से वापस आ रहे हैं इसलिए संख्या बढ़ रही है। अगर अच्छे कर्म अधिक हो रहे होते, हाँ सुनिए, अगर अच्छे कर्म ज्यादा होते तो ऊंचे धनवान बुद्धिमान के घर में जन्म होता बच्चों का, क्योंकि अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ऊंचे परिवार में जाएगा। अब ऊंचे परिवार में तो संख्या घट रही है। जो पहले 4 बच्चे पैदा करते थे अब 2 कर रहे हैं, जो 2 करते थे वो 1 कर रहे हैं, वहाँ तो घट रही है। इसका मतलब अच्छे कर्म तो घट रहे हैं, तभी तो अच्छे परिवार में संख्या घट रही है। और बुरे कर्म बढ़ रहे हैं, इसलिए कीड़े मकोड़ में ये वाले जो वहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, और जो 2000 साल 5000 साल पहले कीड़े मकोड़े बने थे अपना पाप का दंड भोग के वो वापस आ रहे हैं लौट के, उनका टाइम आ गया तो वो लौट के वापस आ रहे हैं। इस तरह से मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, सामान्य परिवारों में बढ़ रही है, मतलब कीड़े मकोड़े से वापस आ रहा है, ये बात। तो समय समाप्त होता है, विराम देंगे। तो आपने यहाँ सत्संग में भाग लिया, आप सबने थोड़ा संकल्प भी किया कि अच्छे काम करेंगे हैं और बुरे काम थोड़े घटाएंगे, हाँ या ना? भूल तो नहीं जाएंगे? बोलना नहीं है। बोलने की संभावना हो तो घर जाके लिख लीजिएगा कि मैं अच्छे काम करूँगा, रात को जल्दी सोऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, व्यायाम करूँगा आदि आदि।
तो कुछ 2-4 बातें घर जाके लिख लीजिएगा, फिर आप उसका पालन करेंगे, आपको लाभ होगा। तो समय के अनुसार यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद। शांति ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। आपस में भी नमस्ते कर रहे हैं।